नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोंजी स्कीम्स के बारे में। पोंजी स्कीम्स क्या होती है और इनसे कैसे बचा जाए। एक्चुअली 3 मार्च 1882 में एक चार्ल्स पोंजी थे, उनके नाम पे स्कीम्स पड़ी है। इनका जन्म इटली में हुआ था और इन्होंने कई इस तरीके की स्कीम्स चलाई थी जिसमें लोगों का पैसा इन्होंने दोगुना तिगुना करने की बात कही थी और उन्हीं का पैसा ये लेके रफू चक्कर हो गए थे और इन्होंने घोटाला कर दिया था और कई लोगों की गाड़ी कमाई डूब गई थी। तो जब उनकी जो इस तरीके की जो वारदातें थी, जो स्कीम्स इनकी चलाई गई थी, उनको इन्हीं के नाम पे पोंजी स्कीम्स नाम दिया गया। अब पोंजी स्कीम्स क्या होती है, इससे कैसे बचें, ये सब इस वीडियो में डिस्कस होगा। पोंजी स्कीम्स क्या है, इसके बारे में कैसे आप जानें, क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहला तो होता है पोंजी स्कीम्स जब भी होता है ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके से अवेलेबल होती है मार्केट में। बस आपको दिया जाता है एक लालच, और लालच भी ऐसा दिया जाएगा कि आपका जो पैसा है 2 से 3 महीने में ये क्या बोलते हैं आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर 1 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा, 2 साल के अंदर में डबल हो जाएगा, या फिर आपको कोई बहुत बड़ा ये दिखाया जाएगा कि आप किसी चीज के आपके नाम से कोई प्लॉट्स खरीद लिए गए हैं और आपका ये प्लॉट्स के ऊपर मालिकाना हक हो जाएगा, या फिर आपके नाम से जमीन खरीदी गई है, आपके नाम से पेड़ खरीदे गए। कई तरीके से इस स्कीम्स में लोगों को फंसाया जाता है। कुल मिला के होता यह है कि लोगों को लालच दिया जाए, उनका पैसा डबल ट्रिपल करने का बोला जाए और उस तरीके से वो इस झांसे में आए और अपना कमाया हुआ कीमती धन आपको दें, और जिससे कि आप उनके पैसे को लेकर रफू चक्कर हो जाएं। इस तरीके कई स्कीम्स आई है। अगर हम थोड़ा अब इसका बात करें तो किस तरीके से इसका होता है पहचान, तो सबसे बड़ी तो होती है कि ये मल्टी लेवल जो मार्केटिंग है उसको इसी पोंजी स्कीम्स ने बदनाम कर दिया है। क्यों बदनाम कर दिया? क्योंकि जो पिरामिड टाइप का जो जितना भी बिजनेस है वो एक्चुअली पोंजी स्कीम्स वही कवर करती है। उनका भी एक यही फंडा होता है कि आप अपने नीचे लेवल जो जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है उसी टाइप में अपने नीचे लोगों को लगाते जाइए और उनका जो पैसा आएगा उसी से ही आपको कमीशन मिलेगा या ऊपर वाले को कमीशन जाता है। यही सारी स्कीम्स में फंडा इनका होता है और ये आपको बताते हैं कि जो भी पैसा आ रहा है बहुत ज्यादा है, और आप भी जब इसको देखते हैं तो आपको भी ये लगता है कि नहीं, मुझे भी लग रहा है कि बिल्कुल ये सही है। और सबसे बढ़िया बात होती है कि पोंजी स्कीम्स जो बेचने वाले होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। और इसका जो बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको शारदा चिटफंड स्कीम बता रहा हूं, जिसमें कि बंगाल के एमपी तक फंसे हुए हैं उन लोगों को, क्योंकि कमीशन उनको मिला है, पर शुरू में तो उनको भी बताया ही गया होगा। तो ये सबसे बड़ा है। अब पोंजी स्कीम्स के बारे में अगर आपके पास अगर और जिज्ञासा उठ रही है तो आपको लगेगा कि क्या मतलब किस तरीके से इसमें पैसा और बनेगा, तो आप बताता हूँ आपको 50% तक का रिटर्न देने का ये वादा करती है। तो आप बताता हूँ कई बार तो ऐसा होता है कि लोकल लेवल पे ये स्कीम्स चलती हैं, जहाँ पे करते क्या है, जो भी ये स्कीम्स के चलाने वाले होते हैं वो एक ऑफिस खोलते हैं लोकल लेवल पे और वो वहां पे अपने लोकल एजेंटों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनको भर्ती करते हैं, और या फिर LIC वगैरह के जो एजेंट होते हैं उनके थ्रू भी ये काम करवा सकते हैं, उनको भी अपना हायर कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास उनकी रीच बहुत ज्यादा लोकल लेवल पे होती है। तो उन लोगों को ये अच्छा कमीशन देने के बाद और अपने कस्टमर से पैसा निकालते हैं। और इनकी स्कीम्स इतनी आकर्षित करने वाली होती हैं कि लोग मतलब तुरंत ऐसे फंसते चले जाते हैं। मैं बता रहा हूँ कि अभी तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ स्कीम तो ऐसी है जो आज भी मार्केट में चल रही है। और एक्चुअली इस तरीके की जो स्कीम्स ज्यादातर चलती है वो सिंगापुर से, मलेशिया से, इस साइड से ज्यादा आती हैं, चाइना, कोरिया से। ये स्कीम्स, ताइवान वगैरह इन स्कीम्स को बहुत ज्यादा स्पॉन्सर करते हैं, वहीं से लोग बैठ के इस पे काम भी करते हैं। हालांकि और इसमें आपको बताता हूँ कि इसमें जब ऑफिस खोलते हैं, लोगों को बैनर बांटते हैं, लोकल पेपर में, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में ऐड देते हैं, तो लोगों को लगता है कि बहुत। और इसमें सबसे और बड़ी बात होती है कि आपको जब इसमें अपने टैग वगैरह देंगे RBI से और इससे सेबी से रजिस्टर्ड और ये कौन सा ISO सर्टिफाइड, ये सारे रजिस्ट्रेशन के ये अपने फंडे दिखाते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, और ये सारे के सारे ये डिस्प्ले करके भी रखते हैं। कोई भी जो आम नागरिक है उसके पास ना तो इतना टाइम है, ना ही उसको इंटरेस्ट है, और ना ही उसको इतनी नॉलेज है कि ये जो इन्होंने डिस्प्ले कर रखे हैं सर्टिफिकेट्स, ये वाकई क्या सही है या गलत है। तो इसलिए वो इस झांसे में फंस जाते हैं। अभी अगर नेक्स्ट टाइप की स्कीम्स में आप बताऊं पोंजी स्कीम्स किस तरीके से फंसाते हैं, तो वो है किसानों की योजना चलाते हैं। आपने एक एमू फार्मिंग का नाम सुना होगा, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब के लोगों को इसमें फंसाया गया था, किसानों को, और उन लोगों को और मध्य पूर्वोत्तर के लोगों के किसानों को भी फंसाया गया था। उसमें बकरी पालन जैसी स्कीम्स के नाम पे लाखों लोगों की ठगी की गई थी। इसी तरीके से MP में एक सफेद मूसली के नाम पे लोगों को बताया गया था कि नहीं, आप जो है इसको
इसकी उपज कीजिए और इसमें इसका जो होता है और ये लोग लेके भी जाते हैं बकायदा किसी छोटे मोटे फार्म के ऊपर, और वहां पे दिखाते हैं कि कोई छोटा सा इनका सफेद मछली का फार्म होगा वहां पे कि ये हो रहा है और इसके बाद इसकी कितनी कीमत है, मार्केट रेट, ये बस सब डिस्प्ले करेंगे, किसानों को समझाते हैं और इनके एजेंट्स को समझाते हैं। तो वो उनको लगता है कि नहीं ये सही बात है। अब खेल कहाँ शुरू होता है, क्योंकि सफेद मछली इस तरीके की फसल बताते हैं जिसकी मार्केट में सीड्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो लोग, और क्योंकि ये जो वैसे एक्चुअली ये इसका रेट ज्यादा होता है तो इसके बीज का रेट तो और भी ज्यादा होता है, तो जब ये किसान लेने जाता है तो उसको लोन की जरूरत पड़ती है। यही इन लोगों का पॉन्जी स्कीम्स वालों का खेल शुरू होता है। ये बैंकों से लोन दिलवाते हैं, उस पैसे से ये बोलते हैं हम आपको सीड की व्यवस्था करेंगे, और ये उनको जो बीज देते हैं वो बहुत ही रद्दी और घटिया टाइप का होता है, और जब ये अपना सीड बेच लेते हैं उसके बाद ये अपना गोल मोल करके अपना पैसा रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये इन लोगों का किसानों को फंसाने का तरीका होता है। इसी तरीके से होता है, एक प्लांटेशन स्कीम्स भी आई थी जिसका कि आपको याद होगा कि एनबी प्लांटेशन नाम से एक कंपनी आई थी, और भी कई है एग्रो फार्म फाइनेंस कंपनियां कई चली थी। उनका काम यह था कि लोगों के बीच में इन्होंने बताया था कि सागौन के पेड़, जो एनबी क्या बता रहा हूं, एनबी फाइनेंस का, तो उसका काम यह था लोगों को इन्होंने सागौन का पेड़ की खेती कराने के बारे में बताया था। इन्होंने बताया कि सागौन की जो लकड़ी है वो बहुत ही महंगी बिकती है, तो इन्होंने करा क्या कि उस सागौन की खेती लकड़ी के नाम पे और खेती के नाम पे इन्होंने लोगों से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया कि बोला इसका पैसा है, हम जमीन खरीदेंगे, उसके ऊपर पेड़ लगाएंगे, जमीन हमारी होगी, पेड़ आपका होगा, और उस पेड़ की जो भी कॉस्टिंग होगी। तो लोगों को ये लगा कि नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसमें तो कुछ घाटे वाली बात है नहीं, कि जमीन अगर ये लोग ले भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो पेड़ है वो तो हमारा कम से कम है। और इन लोगों को यही समझ में आया कि पेड़ हमारा है और पेड़ से लाखों रुपए का, 20 लाख का रुपए का पेड़ होता है सागौन का। तो इस तरीके से लोगों को तो मतलब उनको कोई किसी को भी घाटे का सौदा लगा नहीं, उन्होंने दुनिया भर का पैसा इस तरीके से इकट्ठा किया लोगों को सागौन का पेड़ दिखा के। और इवन कि ये ले भी गए हैं जिन जो सागौन का पेड़ वगैरह खरीदते हैं उनके पास, तो उन्होंने बताया एक्चुअली में इसका रेट बहुत ज्यादा है, और लोगों ने जमा दबा के इन लोगों को पैसा दिया, और जब इनके पास पैसा अच्छा खासा हो गया तो इन्होंने एक दो जगह जमीन लेके सागौन के पेड़ लगाए भी जो शो करने के लिए थे सिर्फ, और बाकी पैसा लेके ये रफू चक्कर हो गए। अब इसी तरीके से आपको बताता हूं कि ऑनलाइन स्कीम्स भी बहुत ज्यादा चलती हैं, जैसे स्पीकेसिया का आपने नाम सुना ही होगा, और भी कई हैं जिसमें कि लोगों को सदस्य बनाते हैं, अपने नीचे नीचे एक मेंबर जोड़ते चलना है तो उसमें आपको पैसा मिलेगा। तो उस टाइप का होता क्या है कि लोगों को कहीं कुछ भी नहीं होता है, कागजों पे कुछ नहीं होता है। शारदा चिट फंड का आपको नाम पता ही है, कागजों पे कुछ भी नहीं होता है। लोगों को लगता है कि नहीं जो हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं तो उन्होंने ले रखा है तो हम भी बिल्कुल सही है देगा, ये हमसे गलत नहीं करेगा। एक्चुअली जिसने आपको लगाया है उस रिश्तेदार को भी नहीं पता होता कि वो खुद भी इस स्कीम में फंस चुका है और आपका पैसा भी उसमें फंस जाता है। और इस तरीके से आप चैन के नाम पे आप लेते चले जाते हैं, और भी कई हैं। तो कई लोग तो इस तरीके से करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों, सालों सबको जोड़ते चले जाते हैं, जिस तरीके से सबका पैसा फंस जाता है। और लास्ट में ये लोग जब इनके पास, और शुरू में जब पे आउट भी अच्छा देते हैं तो लोगों को लगता है नहीं स्कीम तो सही है, कुछ लोगों को पैसा मिलता है, शुरू में मिल गया पैसा, बाद में जो रह गए वो फंस गए। और अगर इसी में मैं बाइक बोट का नाम लेना चाहूंगा कि इन लोगों ने, हालांकि अभी तक तो ये लोग अपने आप को बता रहे नहीं हम पैसा देंगे, ऐसे मेरा एक फ्रेंड फंसा हुआ है तो उसका कहना यह है कि 2 महीने तक तो मेरे पास पैसा आया है पर उसके बाद नहीं है। इन्होंने क्या किया था, 64,000 रुपए का एक बाइक खरीदवा रहे थे और उसको ये बोल रहे थे कि हम जैसे उबर और ओला होता है इसी तरीके से बाइक चलवाएंगे। उसके बाद इन्होंने बोला अगर 3 बाइक आप लगाते हो, अपने नीचे 2 और जोड़ते हो तो आपको इतने 11,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। तो किसी का भी है, उसने सोच लिया कि ठीक है कि 11,000 मिलेगा, तो 11 या 33,000 रुपया होता है 3 लोगों का, तो आप उसने मतलब एक का 6,000, एक का 6,000, एक का 11, तो इस तरीके से मतलब काफी पैसा मिल जाएगा। तो खुद अपने ही नाम से 2 और जोड़ लेता था जिससे कि उसकी नीचे की लेग भी पूरी जाती थी। तो उसमें हुआ क्या कि शुरू में तो 1-2 महीने उसको पे आउट मिला, पर 1-2 महीने के बाद अब वो कंपनी बोल रही है नहीं हमारे ऊपर ये है वो है फलाना ठिकाना करके, वो अब गायब होने की स्थिति में है और लगभग पैसा अब उसने देना बंद कर दिया है। अब आगे क्या होगा भविष्य में कोई नहीं जानता है। और तो ये तो होती है मतलब पॉन्जी स्कीम्स के बारे में काफी। तो आप पॉन्जी स्कीम्स को पहचाने कैसे? सबसे पहले हाई रिटर्न, कभी भी ग्रीड और लालच के चक्कर में ना पड़े। कोई भी हाई रिटर्न ऐसे नहीं देता है। बैंक जो आपको सरकारी दे रही हैं वो भी 8% का ब्याज देती हैं, 6% का देती हैं, और जो आप LIC वगैरह कराते हो उसमें 4% का ब्याज मिलता है। तो इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको 13-14% का, क्योंकि आप ये सोच लीजिए जब क्रेडिट कार्ड वगैरह लेते हैं तो वो भी आपसे 18-19% से ज्यादा ब्याज नहीं लेती हैं। तो वो भी ये ब्याज होता है एनुअली, जिसका कि अगर मंथली अगर निकाल लो तो 1 से 1.5% होता है।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जो इस तरीके से अगर दिखाया जा रहा है तो उससे आप बचें कि 2-3 साल में अगर आपका पैसा डबल करने का कोई दावा कर रहा है, ऐसा कहीं भी संभव नहीं है। दूसरा होता है अगर उसके ऊपर गारंटी, अगर कोई भी ये बोलता है नहीं नहीं जो आप बोल रहे हो तो वो हम गारंटेड है, एक तो आरबीआई ने वैसे ही मना कर रखा है कोई भी गारंटेड स्कीम्स नहीं चलेगी। इवन जो एलआईसी और ये जो पॉलिसी बेचती है इंश्योरेंस पॉलिसी, वो भी आपका कोई भी गारंटी रिटर्न की बात नहीं करते हैं, और एक उसमें डिस्क्लेमर पक्का लिखा रहता है कि जो भी आपका निवेश है वो जोखिम के अधीन है, इसके बोलता है इन्वेस्टमेंट इज, तो वही चीज आपकी बात है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 100% आपको बोल रहे हैं नहीं आपको पैसा हर हाल में ये पूरा मिलेगा और आपका सेफ है, तो ये दूसरा है जो आप जिससे पहचान सकते हो। तीसरा होता है ये स्कीम्स जो होती हैं ये आरबीआई सेबी के वगैरह का अपना बोलती हैं कि नहीं नहीं हमने इनमें रजिस्टर्ड करा रखा है। तो आज की डेट में इंटरनेट अवेलेबल है, आप उस कंपनी को आरबीआई और एसबीआई की सेबी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से आपको थोड़ा सा भी आशंका लग रहा नहीं फर्जीवाड़ा है, इस कंपनी से बिल्कुल दूर रहिए। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं कि जो इन कंपनियों से बचने का कोई भी तरीका नहीं है, सिर्फ अपने लालच पे ही आपको रखना है और अपनी जो भी आपकी तैयारी है वो आपको बचाती है। और जो हमारे जैसे ये वीडियो बनाने वाले हैं ये भी आपको सतर्क कर सकते हैं, पर आपकी लालच ना करना ही आपको बचा सकता है। आशा करता हूं आपको पोंजी स्कीम्स के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी, और जो मार्केट में कुछ अच्छी कंपनियां हैं भी तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है कि बेस्ट एमएलएम कंपनियां उनमें आपको अगर शेयर अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो पैसा अच्छा उसमें भी रिटर्न देती है, पर मेहनत करवाती है कंपनियां, तो बिना मेहनत के कोई पैसा डबल ट्रिपल नहीं होता है। सबसे पहले ये बात ध्यान रखना है, और लक सबसे बड़ी बात है, आप इन चीजों से बच के रहिए। अगर उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी पोंजी स्कीम्स के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंटों को जवाब देने का पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।